जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम 10वीं कक्षा के गणित का प्रथम चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। जितने संख्या के बारे में पढ़ना है पहले हम उसको कवर करेंगे। संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है, प्राकृत संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है, और बहुत सारी संख्या के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर में हम संख्या को कवर करेंगे, ठीक है। अगले वाले लेक्चर में लेक्चर बाय लेक्चर आपको वीडियो मिलेगा, ठीक है। लेक्चर 1 करके लेक्चर 2, लेक्चर 3 ऐसे। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वास्तविक संख्या, ये हमारा चैप्टर फर्स्ट है, ठीक है। इसको इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं, ठीक है। वास्तविक संख्या में सबसे प्रथम संख्या के बारे में हमको पढ़ना है। पहला संख्या है प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। प्राकृत संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। तो हम लोग बचपन से ही प्राकृत संख्या को पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। देखिए, गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी बचपन में जो हम 1-2 से स्टार्ट करते हैं गिनती, हमारी हमारे जो पेरेंट हैं, हाँ, मम्मी पापा, वो 1-2 से ही सिखाते हैं गिनती हम लोग को, 1 2 3 ऐसे करके। तो 1 2 3 4 5 6 डैश डैश डैश, ये अनंत का साइन है, ठीक है। अनंत तक जाएगा। इसके बाद वाला संख्या है दूसरा संख्या पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? होल नंबर। इसको इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। तो देखिए, प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य लगाने पर प्राप्त समूह पूर्ण संख्या कहलाता है। यानी ये जो है हमारा ये प्राकृत संख्या का समूह है 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5 यहाँ से हम ले लिए और इसमें एक शून्य ऐड कर दीजिए आप, ठीक है। तो ये जो प्राप्त समूह है आपका, ये पूर्ण संख्या है, ठीक है। तो सिर्फ शून्य लगा दीजिए आगे। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 डैश डैश अनंत तक, ये आपका पूर्ण संख्या। इसमें एक सवाल आता है, क्या सभी प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होता है? क्या सभी प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होता है? तो सभी प्राकृत एक पूर्ण है, ठीक है। देखिए, सभी प्राकृत एक पूर्ण संख्या में है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या नहीं हो सकता है। क्यों? बिकॉज जीरो जो है, जीरो प्राकृत संख्या नहीं है। तो सभी पूर्ण प्राकृत नहीं होगा, लेकिन सभी प्राकृत पूर्ण हो जाएगा, ठीक है। ये सवाल है, ठीक है। अगला हमारा जो संख्या है पूर्णांक। इसको इंग्लिश में इंटीजर्स कहते हैं। पूर्णांक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आगे के जितने आगे का जो सवाल है उसको समझने के लिए। तो देखिए, आप पूर्णांक को समझ लीजिए। पूर्णांक में आपको एक ये आलेख बनाना पड़ेगा, ठीक है। बीच में आप 0 लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 डैश डैश, इन्फिनिटी इधर और इधर माइनस। इसको हम क्या कहते हैं? धनात्मक। इसको हम कहते हैं, इधर जो है ये है हमारा धनात्मक संख्या और ये जो है हमारा ऋणात्मक संख्या, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 डैश डैश अनंत, ये धनात्मक है। तो इधर धनात्मक समूह हो गया और इधर हो गया ऋणात्मक समूह, ठीक है। यही आपका पूर्णांक है, ठीक है। तो पूर्णांक में 0 एक के बाद 1 2 3 4 5, इधर धनात्मक समूह और इधर ऋणात्मक समूह, ठीक है। चलिए, इसके बाद है अगला संख्या हमारा परिमेय संख्या। इसको इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर, यानी परिमेय संख्या, वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सके, परिमेय संख्या कहलाता है। वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सके परिमेय संख्या कहलाता है, जहां p एंड q कोई पूर्णांक होना चाहिए और q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। देखिए, क्या बोले कि p और q कोई पूर्णांक होना चाहिए और q इज नॉट इक्वल टू 0। तो देखिए, p यहाँ पे देखिए, p और कंपेयर कर लीजिए, p एंड q। देखिए यहाँ से p एंड q, देखिए
P1 और Q2, तो देखिए 1 और 2 पूर्णांक है तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। अगर पूर्णांक नहीं है और वो बट्टा में है, ठीक है, तो परिमेय संख्या नहीं होगा। जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 √3/2, तो यहाँ P पूर्णांक नहीं है, ठीक है, और Q पूर्णांक है, दोनों पूर्णांक होना चाहिए, तो ये एक परिमेय संख्या नहीं हो सकता है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए इसके बाद है और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है कि जैसे यहाँ पे 4/0, ये परिमेय संख्या नहीं हो सकता है। Q का मान 0 कतई नहीं होगा, ठीक है, 1 2 3 4 पूर्णांक ही होगा कोई। इसके बाद है अगला संख्या हमारा अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इरेशनल नंबर, ठीक है, वैसी संख्याएं जिसे P/Q के रूप में न लिख सके अपरिमेय संख्या कहलाता है। यानी जिसको आप P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, यानी जो पूर्णांक संख्याएं नहीं हैं, तब पूर्णांक तो रूट से बाहर नहीं आएगा, तो ये कौन सा संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, ठीक है, और ये एक पूर्णांक संख्या नहीं है। एक एग्जाम्पल आपको लेके हम बताते हैं परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या। देखिए जैसे हम लिख दिए यहाँ पे √16 है और एक हम ले लेते हैं 10। अब ये 16 जो है ये परिमेय संख्या है, √16 ये परिमेय है, ये परिमेय संख्या है, और ये अपरिमेय है, ये जो है अपरिमेय है, अपरिमेय। अब बोलिएगा सर कि ये परिमेय कैसे है, ये अपरिमेय कैसे है, दोनों रूट में है। देखिए तो ये रूट में है, लेकिन ये पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या कहने का मतलब है कि ये किसी न किसी संख्या का ये वर्ग है। किसका वर्ग है, तो 4 का, ठीक है, 4 चौके 16, 4 गुने 4। अब जोड़ा लगता है, आप लोग को वर्गमूल हम सिखाए हुए थे। अगर आप वर्गमूल नहीं सीखे हैं तो मैं लेक्चर वीडियो बना के हम अपलोड कर दिए हुए हैं, तो उस वीडियो को जाके आप लोग ज़रूर देखिए। 4 चौके 16, तो 1 2 संख्या अगर रूट के अंदर आता है, जोड़ा लग जाता है, तो 1 बाहर आ जाएगा। अब 4 क्या हो गया, परिमेय संख्या नहीं हो जाएगा, 4/1 लिख दीजिए। 4 क्या है, एक पूर्णांक संख्या है और 1 भी पूर्णांक संख्या है, तो ये परिमेय हो जाएगा। लेकिन ये जो 10 है ये परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है, ये अपरिमेय संख्या है, चूँकि ये रूट से बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो जो पूर्ण वर्ग संख्या होता है वो रूट से बाहर आ जाता है, ठीक है, तो वो परिमेय संख्या होगा, और जो रूट से बाहर नहीं आएगा वो अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है, इतना तक। अब स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अगर समझने में दिक्कत हो रही हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि सर यहाँ पे हमको समझ में नहीं आया, तो वहाँ पे और हम क्लियर से समझाएंगे आपको, और कोशिश करेंगे सभी का हम PDF आपको डिस्क्रिप्शन में दे दें, ठीक है। जितने भी हम वीडियो बनाएंगे और जितने भी सवाल करेंगे उन सभी का PDF हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है।